नमस्कार, मैं आनंद कुमार। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप लाइव जुड़े हैं और कई सवालों पर इनसे बात होगी कि मनीष कश्यप अभी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, घर आने के आसार कब तक बनेंगे और उनको लेकर के मीडिया में जो लगातार जो चलाए जा रहे हैं, उनकी माँ की स्थिति क्या है, उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पर। सबसे बहुत पहला धन्यवाद भैया। सवाल जी, सबसे पहला सवाल भैया ये है कि मनीष कश्यप जी बाहर कब आएँगे? देखिए 21 पेंडिंग है जैसे ही कोर्ट अभी 21 तारीख तक कोर्ट बंद है फिर जी, उधर 3 दिन और बंद है इस महीने में। तो जी। हमको लग रहा है कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक कोशिश है अब देखिए हमारी कोशिश यही एनएसए रहेगी। को एनएसए को लेकर के क्या अपडेट आखिर आया? एनएसओ को कोर्ट ने खारिज कर दिया, वैस जी, कर दिया, रद्द कर दिया, जी, हटा जी, दिया भैया। जी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो सरकार ने आपके पूरे परिवार को जो मनीष कश्यप जी हैं, उनको इस प्रकार से जो प्रताड़ना किया, इन इस प्रकार से जो उन्हें उनका जो एक बहुत ही जो कीमती समय है, वो कहीं न कहीं बर्बाद किया गया मनीष कश्यप का। इस झूठे केस में फँसा करके, ऐसे झूठे मामलों में उन्हें डाल करके, कहीं न कहीं उनके साथ जो है सरकार ने अमानवीय व्यवहार किया है। क्या इसका भरपाई सरकार करेगी? देखिए यही तो मेन सवाल है। जी, मैं आप पे केस कर दूँ, जी, एफआईआर कर दूँ, आप जी, 5-6 महीने तक जेल में रहो। जी, लेकिन आपको पता चलेगा कि मेरी फैमिली कैसे उस समय को काट रही है। जी, मेरे घर मौजूदगी में मेरी फैमिली क्या सोच रही है, क्या कमी हो रही है, जी, वही हाल मेरा भी था, हमारी फैमिली का भी था। हम लोग हर तरीके से टूट चुके थे, हर तरीके से। चाहे जी, फाइनेंशियल हो, चाहे हमारे पास कोई उतना रिसोर्स भी नहीं था। लेकिन एक जी, था कि बिहार के लोगों को साथ मिला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं भी कुछ भी होता था, उन लोग हर तरीके से सपोर्ट क किए। जी, चाहे फील्ड पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, हर जी, टाइम उन्होंने आवाज़ बनकर मनीष कश्यप का आवाज़ बनकर बुलंद करते रहे। जी, तो हम लोग को भी हौसला मिला कि हाँ, ये सिर्फ़ हमारा परिवार नहीं है, पूरा बिहार का परिवार एक साथ हम लोग मनीष के लिए लड़ रहे हैं लोग। तो वहाँ से थोड़ा-सा ताकत मिलती थी कि हाँ, चलो लड़ते हैं। लेकिन जी, प्रॉब्लम ये बात की है कि आखिर जो एनएसए खारिज कर दिया गया, आज तो जी, उम, आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे, तो मुझे एहसास होगा कि हाँ, जी कितनी ज़ोर से लगी है, जी, कितने जी, दिन तक रहेगी। जी, ठीक है, मुझे एहसास होगा। अगर मैं वही थप्पड़ मारूँ आपको, तो कैसा रहेगा? आपको भी एहसास होगा ना। तो क्या मेरे भाई पे, मेरे परिवार पे एनएसए लगाया गया जिस तरह, खारिज कर दिया गया। मैं नहीं बोलता हूँ कि हाँ, किसी के भाई पे एनएसए लगे। मेरी माँ भी नहीं बोलती है कि हाँ, किसी के बेटे पे एनएसए लगे, क्योंकि मेरा परिवार जानता है कि दर्द क्या होती है। किस दर्द में हम लोग जो छोटी-सी फैमिली है, मात्र 5 आदमी का मेरा फैमिली है। पापा जी, मेरे आर्मी में है, वो अपने ड्यूटी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो बेटा जेल में रहे या निकले। बस लेकिन एक दिल में, मेरे पापा के दिल में भी, वो भी दिल रोता है। वो भी पूछते हैं, दिन भर 2 बार, 3 बार, 5 बार कॉल करते हैं, क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है? पर डे कॉल करते थे। लेकिन वो मजबूर है कि हाँ, एक आर्मी के जवान है और मजबूर है कि हाँ, उस चीज़ में ये नहीं पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने देश को चुना, ना कि अपने बेटे को चुना। वैसे ही मेरे भाई जैसे पूरे अपने परिवार को एक परिवार नहीं समझा, पूरे बिहार को एक परिवार समझा। करण और जी, एक यहाँ पर छोटा-सा सवाल यहाँ पर बनता है कि मनीष कश्यप जब बाहर आएँगे, क्योंकि एनएसए को खारिज कर दिया गया। कोर्ट को यह मानना पड़ा कि इस व्यक्ति पर जो देश विरोधी कानून का उल्लंघन करने का जो ये केस लगाया गया, ये केस गलत है, इस व्यक्ति पर यह केस नहीं लगना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या आने वाले समय में मनीष कश्यप के द्वारा उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की माँग की जाएगी, जिन लोगों ने मनीष कश्यप को झूठे मुकदमे में फँसाने की साजिश की? देखिए मेरा भाई आ जाए और वो क्या डिसीज़न लेता है, क्या करता है। मेरा भाई आ जाए, बस वहीं तक नहीं, मेरी कभी ड्यूटी कभी है। इस बात का एहसास नहीं, आप लोगों को होता है कि जिन लोगों ने
झूठे मुकदमे में फँसा करके हमारे परिवार को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, हमारे परिवार को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया, उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो देखिए भैया कौन करेगा? आपको भी पता है यहाँ कहाँ से लगी थी, कैसे लगी थी आपको पता है। मुझे पता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। सैया अ, भई कोतवाल हमारे तो प डर काहे का। हाँ, तो हमारे पास खुद उतना ना औकात है, ना उतना पोज़ीशन है, ना कुछ भी है। लेकिन हाँ, पहली बार मैं अपने 30 साल की 29 साल की एज में मैं पहली बार देखा हूँ बिहार में सही और गलत को परखने की। गलत क्या है, सही क्या है, वो जानने की। सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा और लोग बोलते हैं, गलत किया लोग। इस प्रकरण में कोई बिहार का आदमी, कोई भी जाति नामक जो जहर थी, उससे जी। उठकर मनीष को सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सारे सारे लोगों ने लोगों ने सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। जाति से ऊपर उठ क्योंकि करके क्योंकि मनीष कश्यप कहीं न कहीं अपनी आवाज़ से, उन गरीब मज़दूरों का आवाज़ बनता था, समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा होता था, उस व्यक्ति की आवाज़ को उजागर करने का काम मनीष कश्यप ने किया था। बहुत से मज़दूर, बहुत से मज़लूम हैं जिनकी मदद जो है वो मनीष कश्यप ने की थी। तो तमाम जी। लोगों को ये चीज़ दिखाई देता है, जी, ये जी। छुपने और वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सर, आपकी बिहार के हर पार्टी के लोग, हर पार्टी, मैं जी, ए टू जेड पार्टी के लोगों से मैं मिला हूँ, लोग भी समर्थन करते हैं और बड़े-बड़े नेता जो हमारी आवाज़ नहीं मगर दूसरे का बात नहीं मिलती है, फिर भी वो लोग जी। बोलते हैं, कैमरा के बाहर बोलते हैं, नहीं मनीष कश्यप पे एनएसए लगाकर गलत किया है लोग, नहीं करना चाहिए, खैर वो उस इसकी लायक नहीं इसका था। इसका परिणाम जो है वो इसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। सरकार को इस बात का एहसास करवाया जाएगा कि सरकार ने यहाँ पर ये एक गलत डिसीज़न लिया था, एक गलत एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर में गलत आरोप लगा करके उसे उसका समय को, उसके पूरे परिवार को कष्ट देने का काम किया था। करण जी, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बेल आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तक चूँकि जब कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि एनएसए को खारिज किया, तो फिर बेल में आखिर बेल की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही? देखिए, हम लोग एक केस पेंडिंग रखे थे लोग ताकि पटना से तमिलनाडु ट्रांसफ़र ना हो और जी, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपने जो मिट्टी की खुशबू है, बिहार की मिट्टी की खुशबू है, जी, वहीं पे कम से कम जेल के सलाखों में ही रहे, लेकिन अपने लोगों के बीच में रहे। जी। तो हम लोग पेंडिंग करके रखे थे लोग ताकि ट्रांसफ़र ना हो। अब जैसे ही कोर्ट खुलती है तो 21 बचा हुआ है, जो भी प्रोसेस बची हुई है, उसको हम लोग आगे करेंगे लोग और दीपावली जल्द के समय में क्या मनीष कश्यप से आप लोगों की मुलाकात हुई थी? दीपावली के जी, दिन? जी। दीपावली के दिन क्या मनीष कश्यप जी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी? नहीं भैया, दीपावली के दिन मैं होम टाउन अपने परिवार के साथ में था, तो जी। उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई है। तो लेकिन मतलब तकरीबन अगले महीने जो है वो मनीष कश्यप जी बाहर आ जाएँगे। जी, जी, आप जी। लोगों की क्या राय है कि मनीष कश्यप जी को अब राजनीति में कदम रखना चाहिए या फिर पत्रकारिता वो करेंगे? अपनी पत्रकारिता को वो सुचारू रूप से रखेंगे? आप लोगों की इस पे देखिए क्या राय है? देखिए, हमारी बस यही है कि ये सच्चा इंसान बने रहे। जिस तरह पहले वो लोगों का दुःख दर्द दिखाता था, चाहे हेल्प करता था, चाहे उन माताओं का हेल्प करता था, उन माताओं का आँखों का आँसू पूछता था, जो आज मेरी माँ के आँखों में आँसू आता था, वो यही काम पहले वो करता था। तो ये हम मेरी माँ समझिए कि हाँ, दर्द क्या होती है। जी, आँसू की कीमत क्या होती है? तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग सच सोचेंगे कि हाँ, कैसे भी करें लेकिन सच्चा इंसान बन के लोगों का आँखों को आँसू पूछते रहें। एक बार मेरे कोर्ट में मेरी माँ गई थी, मेरी जी, माँ रो रही थी, आँखों में जी, आँसू था, हथकड़ी देखकर आँखों में आँसू था। तो मेरे भाई ने बस एक ही चीज़ बोला, "माँ चुप हो जा, मैं जब जेल से बाहर निकलूँगा, तो तुम्हारे जैसे हज़ारों माँ का आँखों को आँसू पोंछूँगा।" उस टाइम उसको बोलना चाहिए था, जैसे मैं रहता, चाहे कोई भी आदमी रहता, वो बोलता कि मम्मी चुप हो जाओ, मैं आ जाऊँगा या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊँ, जल्दी से आ जाऊँगा, संतावना देना चाहिए। लेकिन उस टाइम भी सबके सामने बोला कि माँ मैं जल्द आऊँगा और जब भी आऊँगा तो हज़ारों माँ का आँखों का आँसू पोंछूँगा। तो ये हौसला है, ये ताकत है, ये उसका जुनून है, जो बिहा
बिहार की जनता से मिलती है, बिहार के प्यार से मिलती है, बिहार के लोगों से मिलती है, बिहार के माताओं से मिलती है, बिहार के अभिभावक के आशीर्वाद से मिलती है। तो अब हम लोग कैसे रोकेंगे कि हाँ जी, तुम पत्रकारिता मत करो, तुम लोगों को भलाई मत करो, क्योंकि क्योंकि मैं इसी जब प्रॉब्लम पत्रकारिता ने मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार बनाया है। वो दूसरी बात है, लेकिन जब सन ऑफ बिहार में प्रॉब्लम आई थी, तो बिहार भी पूरा खड़ा था। तो हम जी, लोग का जी। मैं नहीं सोचूँगा कि मेरा एक सिर्फ़ मनीष भाई है। मैं सोचता हूँ कि हाँ, पूरे बिहार का भाई है, पूरे जी। बिहार का बेटा है। तो मैं मेरा हक नहीं, नहीं है कि मैं अकेले ये कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप जी को पत्रकारिता आज जो मनीष कश्यप को जो जो टैग मिला है, जो टाइटल मिला है सन ऑफ बिहार का, वो टाइटल कहीं न कहीं उनको इसी पत्रकारिता के माध्यम से ही मिला। यही जी। पत्रकारिता का देन है, ये इसी पत्रकारिता की देन है, जो उनको सन ऑफ बिहार का टाइटल मिला और पूरा बिहार का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। बहरहाल एक अंतिम सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि मनीष कश्यप जी अभी कहाँ पर हैं? अभी कौन से मन अभी बेऊर में है और जेल के सलाखों के पीछे है, 4 दीवारियों के बीच में है और उस 4 दीवारियों से हमेशा पूछता रहता है, मेरी गुनाह क्या है? क्या उनके पास मिलने के लिए कोई आपके परिवार के लोग म रोज़ाना जाया करते हैं? नहीं, रोज़ाना नहीं जाते हैं। हफ्ते में 1 बार टाइम मिलती है मिलने के लिए। अभी 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं हो पाई है। आपने एक यहाँ पर सबसे पहले आपने एक सवाल रखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो काफ़ी अधिक हो गई थी। एक यहाँ पर छोटा-सा सवाल ये है कि मनीष कश्यप ने जिस वक़्त मनीष कश्यप अरेस्ट हुए थे, उस वक़्त मनीष कश्यप के अकाउंट में उनके यूट्यूब के द्वारा जो अर्निंग होता है, वो तो सबका है, आपका है, हमारा है, सबका है। तो उसको सरकार ने सीज़ किया था। क्या वो पैसा अभी तक सीज़ है या उसे वापस कर दिया गया है? लगभग 6-7 सुनवाई हो चुकी है और अभी भी वो सीज ही है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि हाँ, कितना कर्ज़ ले, उसमें कितना तो इंटरेस्ट उसमें तो भरे। टोटल एविडेंस होता है कि जो मतलब उसमें जो पैसे आते हैं तो वो तो सारे बैंक स्टेटमेंट में रहते हैं कि कितना पैसा वो टैक्स कट रहा है, सब कुछ उसमें तो ओपनली रहता है। बिल्कुल। फिर इसमें ये सीज करने की आखिर प्रक्रिया को खत्म क्यों नहीं किया जा पा रहा है? बिल्कुल पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले से आदमी से की प्रतिक्रिया यही है, रिप्लाई यही है कि हाँ जी फ्रिज को हटाने के बाद एविडेंस में कुछ गैप हो सकती है। अब एक बचकाना रिप्लाई है, कैसे रिप्लाई है? मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं कहाँ-कहाँ खर्चा करूँगा आपके पास है, मेरे कहाँ-कहाँ से पैसा आया है, वो भी आपके पास है, मेरा ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है, मैंने एडवांस पेमेंट टैक्स पेमेंट किया है 17 लाख, जी, उसका भी आपके पास जी, जी, रसीद है। जी। अब तो पता नहीं, हम लोग को तो खुश होना चाहिए, चाहे बिहार सरकार को, चाहे किसी भी सरकार, भारत सरकार को भी खुश होना चाहिए कि हमारा जो पैसा आता है, वो फॉरेन फॉरेक्स कंट्री से कंपनी से आती है, आता है, फॉरेक्स फॉरेन कंपनी से आता इन्वेस्टमेंट है। बढ़ती है। जी। हम लोग अ, खुद हम लोग सहयोग कर रहे हम हैं लोगों के भी भारत की पैसे जो समृद्धि आते में। हैं तो इसी हिसाब से आते हैं कि पैसा जो भी आना है वो खुद ब खुद बैंक जो है वो अपना चार्ज काट लेती है। वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो राइट, राइट। डॉलर को जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो उस समय जो है वो बैंक अपना चार्ज काट ही लेती है। तो सारे एविडेंस तो सामने है। फिर सीज़ करने की बात हुँ, ये तो कहीं न कहीं बचकाना हरकत लगती है। और अब इन जो भी हो तमाम गया। बचकानाओं हरकत का जवाब कहीं न कहीं आने वाले समय में बिहार की जनता देने के लिए तैयार होगी। धैर्य रखिए, बहुत जल्द आप लोगों के साथ मनीष कश्यप जी आपके बड़े भाई हैं, वो आपके साथ रहेंगे और इन उस खुशी के मौके पर हम लोग भी आप तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे और माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद प्रणाम। भैया। बहुत-बहुत बहुत